ये जो मैंने सिंबल यूज़ किया है, ये सिंबल है मैंने सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, मतलब आपके पास अगर सिंगल पार्टिकल है उसका पार्टीशन फंक्शन इसके बराबर है, ठीक है, उसकी एनर्जी स्टेट EI के लिए। तो पूरे सिस्टम के लिए जब आप पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे, अगर आपके पास डिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिकल पार्टिकल है तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में होंगे वो उनकी पावर हो जाएगी। तो अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप दोनों साइड पे लॉग ले लें तो ln ऑफ z आपके पास बराबर हो जाएगा n ln ऑफ सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, और आपके पास n ln ऑफ सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू जो आपने है उसको आपने पुट कर दिया। और तो अब अगर हमने मीन ऑपरेशन नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग जो हमने ऊपर रिलेशन फाइंड किया था इसमें हम लोग सिंपल ln ऑफ z की वैल्यू पुट कर दें। ln ऑफ z है आपके पास इसके बराबर, और फिर उसके बाद आपने n को बाहर निकालना है। सॉरी, ये हमारे पास 7i e⁻ माइनस बीटा EI, ठीक है, इसके बराबर आ गया। तो अब आपके पास -n/, बीटा, और इसको जब ऑब्वियसली आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ES, अगर आपने इसे डिफ्रेंशिएट करें तो जैसे हमने पहले एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स को विद रिस्पेक्ट टू ES जो है वो डिफ्रेंशिएट किया था। पहले तो ऑब्वियसली लॉग वाली टर्म है तो आपके पास माइनस बीटा EI और पार्शियल ओवर पार्शियल ES e⁻ माइनस बीटा EI के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद -n/, बीटा 1/समेशन I e⁻ माइनस बीटा EI, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास सिंपल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी लेवल है इसलिए आप I जो है इस केस में, क्योंकि आप ये अब आपके पास एक मैथ का रूल है, इसलिए जो आपके पास ऊपर फंक्शन है उसका जो इंडेक्स है नीचे वाले का वही इंडेक्स आप लेंगे, क्योंकि I की तो वैल्यू है वो रन कर रही है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्टेट्स, मतलब 1 से लेके सो ऑन टू व्हाटएवर जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स मौजूद हैं। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली हम वो वाली I की स्टेट लेंगे, S वाली जिसके रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करें, तो एक्चुअली इसको हम लोग ES कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस बीटा e⁻ माइनस बीटा ES, तो फिर ये माइनस बीटा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा n e⁻ माइनस बीटा ES ओवर सिग्मा I e⁻ माइनस बीटा EI, ये आपके पास एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट ऐसा आ जाएगा बाय यूजिंग मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक क्लासिकल केस के लिए। इसे हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास है मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारे पास सेम रिजल्ट है जैसे हमने पिछले कोर्स में पढ़ा था। तो अगर आपके पास n इंडिपेंडेंट सिंगल पार्टिकल्स हों क्लासिकल सिस्टम में, और उसमें अगर आप सम करें ओवर द ऑल सिंगल पार्टिकल स्टेट, और उसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल निकालें, तो जैसे हमने प्रीवियसली कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था टू n इंडिपेंडेंट सिंगल पार्टिकल्स इन अ क्लासिकल सिस्टम, तो ये भी वही है। बेसिकली आपके पास ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारे पास आंसर आता है ये वही है जो हमारे पास कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n इंडिपेंडेंट
पार्टिकल्स ऑफ अ क्लासिकल सिस्टम के लिए आता है, जिसमें आपके पास जो समीशन है वो ऑल द पॉसिबल सिंगल पार्टिकल स्टेट्स के लिए। इसके अलावा कुछ एक ऑल्टरनेटिव वे भी है आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए। अब एक तो खैर हमने ये वाला तरीका किया है, इसके अलावा हम एक और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम वो ऑल्टरनेटिव वे भी देख लेते हैं। बेसिकली वो ऑल्टरनेटिव ने वो जो हमने स्टार्ट में कर रहे थे वो वही वाला है जो हमारा स्टार्ट वाला था, ये वाला, जिसमें हमारे पास ये हमने स्टार्ट वाला जो किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने इस तरह से एक पार्टीशन फंक्शन लिखा था एंड देन फिर हमने एक डीजेनरेसी लिखी थी, जिसमें हमने अवेलेबल स्टेट्स में से जो भी आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने वेज में हम लोग जो है उनको अरेंज कर सकते हैं इन अ डिफरेंट स्टेट्स। तो उसमें हमारे पास क्या था कि लेट्स सपोज हमारे पास इसी तरह पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन तो हम वही यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था, ये वाला पार्टीशन फंक्शन, जिसमें ER जो है वो आपके पास इसके बराबर था, ठीक है। और n जो है वो हमारे पास NI जो है वो आपके पास बेसिकली ऑल पॉसिबल स्टेट्स हैं, ठीक है। और NI N1 N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन ऑल द पॉसिबल स्टेट्स। तो क्योंकि हमारे पास क्लासिकल सिस्टम होता है और इसके अंदर पार्टिकल जो है हम उनको डिस्टिंग्विशेबल कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी दो पार्टिकल अगर इन डिफरेंट स्टेट्स हैं तो एनी परम्यूटेशन ऑफ टू पार्टिकल्स, आपके पास जो एनी परम्यूटेशन होती है आपके पास दो पार्टिकल्स की, वो आपके पास डिस्टिंक्ट कंसीडर होती है, ठीक है। Thus, any permutation of two particles in different state must be counted as a distinct state of the whole gas, even though the numbers n1 and 2 are left unchanged, ठीक है। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम भी रहे किसी भी स्टेट के अंदर, जैसे वन स्टेट के अंदर n1 है, सेकंड स्टेट के अंदर 2 है, तो कोई भी दो पॉसिबल वेज जिनमें आप उन n1 पार्टिकल्स को या n2 पार्टिकल को किसी स्टेट में अरेंज कर रहे हैं, तो बेशक नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहे, लेकिन वो जो डिफरेंट वेज हैं या डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं दो पार्टिकल की, वो डिस्टिंक्ट ही कंसीडर होंगी। तो आपके पास जैसे आपके पास अगर आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि अगर सपोज आपके पास दो पार्टिकल्स हैं A एंड B और आपके पास दो ही सिंगल एनर्जी स्टेट्स हैं, सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट्स हैं, तो आप इन दो पार्टिकल्स को आप कितने वेज के अंदर अरेंज कर सकते हैं? आप A और B कर सकते हैं, आप B और A कर सकते हैं, और आप जो है वो A B और ऐसे कर सकते हैं, और एक आप यहाँ पे A B कर सकते हैं। तो एनी परम्यूटेशन ऑफ टू पार्टिकल, जो दो पार्टिकल की परम्यूटेशंस हैं इन डिफरेंट स्टेट्स मस्ट बी कंसीडर एज अ डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ द होल गैस इवन दो द नंबर ऑफ पार्टिकल आर लेफ्ट अनचेंज्ड। बेसिकली दो पार्टिकल यहाँ, दो पार्टिकल यहाँ, ये स्टेट डिफरेंट है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ करने, लेकिन ये डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं। ये हमारी सिंपल एग्जाम्पल है। दिस इज नॉट इनफ टू स्पेसिफाई हाउ मेनी पार्टिकल इन ईच सिंगल पार्टिकल स्टेट। ये हमारे लिए मतलब इतना काफ़ी नहीं होता है कि हम ये भी स्पेसिफाई करें कि हर सिंगल पार्टिकल स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, लेकिन ये स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्टिकल किस स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो ये वाला फैक्टर यूज़ करते हैं n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमें क्या बताता है? ये वो पॉसिबल वेज बताता है जिसके अंदर हम पार्टिकल को पुट कर सकते हैं इनटू द गिवन सिंगल पार्टिकल स्टेट विद n1 पार्टिकल्स इन स्टेट 1 and 2 पार्टिकल इन स्टेट 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास डिस्टिंक्ट स्टेट्स बन जाती हैं। ये जो है वो आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं क्योंकि पार्टिकल जो है वो डिस्टिंग्विशेबल है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे आपने ये वाला फैक्टर्स लगा दिया और इनके ऊपर समीशन लगा लिया एंड देन फिर आपने ये वाला रिलेशन कर लिया। तो बेसिकली आपके पास इस की वजह से ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये जस्ट मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो आपके पास इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये मैंने आपको होमवर्क बताया था कि आपने ये देखनी है ये कौन सी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है, एंड देन फिर आपने दोनों साइड पे लॉग लेना है
एंड फिर उसके बाद आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाता है जिसमें आपके पास ये जो ब्रैकेट में है ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन है सिंगल पार्टिकल के लिए, और एक्चुअली यही हमने यहाँ पे भी फाइंड किया है। तो हमने ln ऑफ z फाइंड किया है, तो बेसिकली हमारे पास यही आया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक कर ली है, और अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपके पास बोर्स आइंस्टाइन एंड फोटॉन स्टैटिस्टिक होगा। ओके।